हेलो दोस्तों, आज मैं 12 इंच के जुगल जोड़ी में कान्हा जी और राधा रानी का चोली लेकर आई हूँ। ये चोली 2 प्लाई के ऊन से बना हुआ है और बीच में डोरी का हम प्रयोग किए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं तो डोरी लगा सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो ना भी लगा सकते हैं। ये पोर्शन हम आगे तरफ रखे हुए हैं। आप पर डिपेंड करता है कि इसे आप आगे रखना चाहते हैं या तो फिर आप इसे आगे रखना चाहते हैं। चोली कुछ अलग ढंग से बना हुआ है, जो कि मैं कान्हा जी का चोली भी बता चुकी हूँ इस ढंग से। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसमें आप जितने भी नंबर के जुगल जोड़ी का पोशाक बनाना चाहती हैं, चोली आप उतने नंबर का बना लें और चोली बनाने के बाद में फिर आप इसमें पोशाक तैयार कर सकती हैं। यानी कि उसका ये जो घेरा है, ये घेरा तैयार कर सकती हैं। हालांकि अभी घेरा कुछ अधूरा है। अगर इसमें 2 कलर मिलाना चाहेंगे तो ये कुछ अधूरा है, और एक कलर से बुनना चाहेंगे तो ये पूरा है। इसके लिए सबसे पहले हम 20 चेन ले लेंगे। ये 12 इंच का है, इसके लिए हम सबसे पहले 20 चेन लेंगे। बीस चेन लेने के बाद में एक और एक दो चेन और एक्स्ट्रा ले लिए। अब 1 2 3 तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया करना शुरू करेंगे। प्रत्येक चेन से एक एक डबल क्रोशिया करते हुए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से एक लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद में हम 3 चेन ले लिए, फंदे लेंगे। फंदे लेकर ये पहला डबल क्रोशिया कर लिए, फिर फंदे लेंगे। अब एक चेन छोड़कर अगली चेन में हम हुक को डालेंगे। इस तरह से देखिए, एक चेन छोड़कर अगली चेन में हुक को डालेंगे और ये एक डबल क्रोशिया किए। अब 2 चेन ले लिए, फिर इसी स्थान से हम एक और डबल क्रोशिया करेंगे। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद फिर हम एक चेन छोड़ देंगे और अगली चेन में हुक को डालेंगे, डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे, फिर उसी स्थान पे हम हुक को डालकर एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इस तरह से बनकर ये तैयार होगा। तो इस तरह से हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से ये दूसरा लाइन कंप्लीट हुआ। अब हम लास्ट में, इस स्थान पे लास्ट में हम यहाँ एक डबल क्रोशिया कर लेंगे। ये हो गया। फिर हम 2 चेन लेंगे, एक और एक 2 पलट लेंगे। पलटने के बाद में फंदे लेंगे। फंदे लेकर एक डबल क्रोशिया इस स्थान से करेंगे। चूँकि ये किनारे पे बना हुआ है, इसलिए एक हमें प्रत्येक बार करते चले जाना है। फिर हम फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे। इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया, ये चीज़ हम यहाँ से बनाएंगे। जैसे कि देखिए, एक डबल क्रोशिया, ये 2, ये 3 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम 2 चेन लेंगे, एक और एक 2, फिर हम 3 डबल क्रोशिया और इसी स्थान से करेंगे, 1 2 और एक 3 डबल क्रोशिया हो गया। ये इस तरह से बनकर तैयार हुआ। अब
फिर हम फंदे लेंगे। अब अगला स्थान से हम इस स्थान पे अगला आता है जो, यहाँ से हम फिर इसी चीज़ को दोहराएंगे। 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 3। इस तरह से हम बनाते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से हम कंप्लीट करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे हम। इस तरह से कुछ ये तीसरा लाइन भी बनकर कंप्लीट हो गया। अब हमें चौथा लाइन में कुछ नहीं करना है, इसी चीज़ को हमें दोहराते चले जाना है। तीन चेन ले लिए हम। अब 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे करेंगे, किनारे में फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद ये जो 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, तो बीच में जो 2 चेन है इस स्थान पे हम हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से इसी स्थान से 3 और डबल क्रोशिया, 1 2 3। इस तरह से बनाते हुए हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। फंदे लेंगे। फंदे लेने के बाद अगला हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, 2 चेन, फिर और 3 डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। इस तरह से हम इस रो को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से पहला रो में हम एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाए, दूसरा रो में हम एक चेन बीच करते हुए एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए बीच में 2 चेन लिए, और तीसरा रो में हम 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया ये चीज़ बनाए, और चौथा रो में भी हम इसी चीज़ को रिपीट कर दिए। अब अगला में हमें क्या करना है, इस स्थान से अगला में हमें 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे और इस स्थान से हमें 3 की जगह 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर 4 डबल क्रोशिया ये चीज़ बनाते हुए हमें इस रो को कंप्लीट कर लेना है। जैसे कि हम यहाँ पे बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर फंदे को, हुक को यहाँ लाएंगे, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर इस स्थान पे जाएंगे और 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम 1 2 3 4 5 लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पहला हम डबल क्रोशिया किए। अब इस स्थान पे आएंगे और 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4, 2 चेन लेंगे, 1 और 1 2, फिर इसी जगह पे हम 4 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 और ये 4। इस तरह से पिछले 2 बार में हम 3 डबल क्रोशिया दिए, इस बार हम 4 डबल क्रोशिया दिए। फिर फंदे लेंगे, फिर फंदे लेने के बाद 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया। इस तरह से करते हुए हम इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे।
इस तरह से ये बनकर कंप्लीट हुआ। अब हमें इसमें ये आगे पल्ला पे रखना है। ये दो में से बाँह बनेगा, ये दो पीठ का पल्ला रहेगा, ये दो बाँह बनेगा और ये आगे पल्ला होगा। तो इसे देखिए हमें किस तरह से बांटना है। सबसे पहले हम 3 चेन ले लिए। 3 चेन लेने के बाद फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, 2, इस स्थान पे हमें एक डबल क्रोशिया करना है। इस स्थान पे एक डबल क्रोशिया करेंगे, फंदे लेंगे, 1, 2, 3, 4। इस बार हम 4 डबल क्रोशिया किए हुए थे, तो सिर्फ हमें आगे पल्ला में हमें 5 डबल क्रोशिया करना होगा। ये हुआ 5, 2 चेन, फिर 5 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। ये 5 हो गया। अब इसके बाद हम फंदे लेंगे। ये 2 फूल हमें बाँह में निकालना है, तो इसके लिए हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये 2 छोड़कर, 1 और 1, 2 छोड़कर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और ये दोनों इस तरह से देखिए बाँह निकल गया। अब हम अगला में यहाँ पर हम फिर से बनाएंगे। सिर्फ हमें आगे पल्ला में 5 डबल क्रोशिया देना था। इसमें दोनों जगह पे हम 4 डबल क्रोशिया देंगे। 2, ये रहा 3 और ये रहा 4। अब 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ 4 डबल क्रोशिया, 1, 2, 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम इस स्थान पे हुक को डालकर इसी चीज़ को रिपीट करेंगे। 2, 3, 4, 2 चेन, 1, 2, 3 और ये रहा 4। अब हम दूसरा बाँह निकालेंगे। दूसरा बाँह निकालने के लिए फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम इस स्थान पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर ये 2 फूल को छोड़कर इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक और डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फंदे लेंगे। फंदे लेकर हम जैसा कि बताए हैं आगे पल्ला में हमें 5 डबल क्रोशिया करना है, तो हम 5 डबल क्रोशिया करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 2 चेन लेंगे और 5 डबल क्रोशिया और करेंगे। 1, 2, 3, 4 और ये रहा 5। अब हम किनारे पे एक डबल क्रोशिया ये बना लेंगे। तो देखिए 1, 2, 3, 3 चेन ले लिए। अब देखिए ये आपका कुछ इस तरह से बन गया, इस तरह से बन गया। अब हमें सिर्फ यहाँ पे कमर का निकालना है, कमर हमें यहाँ पे सिर्फ बनाना है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हम एक बार ये तीनों को एक लाइन इस तरह से हम बुनेंगे। तीनों को एक साथ गिराएंगे, फिर फंदे लेकर हुक डालेंगे। 3 हो गया हमारे हुक पे, 3 चेन हो गया, 3 फंदा हो गया। तीनों को हम एक साथ गिराएंगे। इस तरह से हम करते चले जाएंगे।
ये हो गया 1 2 2, इस फूल से 2 हम चेन छोड़ देंगे और ये 2 बीच का छोड़ देंगे और साथ में फिर ये 2 छोड़ देंगे और फिर हम फंदे लेंगे 1 2 2 छोड़कर यहाँ पे हम फंदे डालेंगे, हुक डालेंगे और इसी तरह से इसे बनाते चले जाएंगे। ये हम सिर्फ इस स्थान पे किए हैं, इस स्थान पे किए हैं ताकि ये चीज़ इस तरफ ना भागे। इस तरफ अगर चौड़ा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए हम इस चीज़ को किए हैं। पीछे पीठ का जो पल्ला है इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें टोटल में हमें लेते चले जाना है, सिर्फ हम किनारे पे करेंगे। फिर हमें यहाँ पे भी 2 छोड़ देना है, ये 1 और 1 2 2 छोड़ देंगे, बीच का ये 2 छोड़ देंगे, इस फूल का भी 2 छोड़ देंगे और तीसरा से हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। 1 2 3, बीच से 1 लेंगे हम, फिर 1 2 3 4 5 और ये इस स्थान पे 6, 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। ये इस तरह से हो गया। अब एक लाइन और हम बुन लेंगे, तो एक लाइन और बुनने के लिए हमें डबल क्रोशिया करना है। 3 चेन ले लिए, 3 चेन लेने के बाद इस स्थान पे हुक को ना डालकर इस स्थान पे हुक को डालेंगे, क्योंकि 3 चेन लिए हैं तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया का काम कर रहा है और हम पूरे लाइन में इसी तरह डबल क्रोशिया करते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे हमें बीच में कुछ भी नहीं छोड़ना है, हमें बीच में इस स्थान पे हम छोड़ चुके हैं जो हमें छोड़ना था, अब हमें अब की बार नहीं छोड़ना है। इस लाइन को हम इस तरह कंप्लीट करेंगे। मात्र देखिए सिर्फ ये जो बीचों बीच का जो एक चेन आता है हम इसे छोड़ देंगे और इस स्थान से लेंगे। जैसा कि देखिए बीचों बीच का जो ये एक चेन आया है इसे हम छोड़ दिए हैं, दोनों तरफ इसे हमें छोड़ना होगा। इस तरह से ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे 2 कलर में बनाना चाहती हैं तो 2 कलर में भी बना सकती हैं। आप 6 इंच के कान्हा जी का बनाना चाहती हैं तो उनका चोली बना लें। जितने भी इंच का आप कान्हा जी का बनाना चाहती हैं पोशाक, आप उनका चोली सबसे पहले बना लें। चोली बनाने के बाद बिल्कुल सेम तरीका से उनका घेरा बनेगा, जो कि हम आगे आपको अगला पार्ट में बताएंगे। घेरा किस तरह से बनाए हुए हैं अगला पार्ट में बताएंगे। आप सेम तरीके से घेरा बना सकती हैं। इस तरह से कान्हा जी का चोली, जुगल जोड़ी में कान्हा जी का चोली बनकर तैयार हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चोली पसंद आया होगा। अगला पार्ट में हम घेरा बतलाएंगे। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।